गगन के तारे। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। महावीर गोविंद शिवाजी बुद्ध गगन के तारे। परंपरा की पुण्य चेतना उर में हम सब धारे, उर में हम सब धारे। बाल हृदय में उसे जगाकर जगे देश यह सारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। त्यागो सारी दुर्बलता को राष्ट्र समर्थ बनाओ। बंधु भाव समता ममता से सबको गले लगाओ, सबको गले लगाओ। चलो विवेकानंद मार्ग पर शुभ संदेश हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा। भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। आदरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुराः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं
मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुराः पाणिर्मधुराः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् हरणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्
संस्थापकं वीरम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। ईश्वर भक्ति भाव से बहती संस्कारों की धारा, भारत माँ की सेवा में गीता परिवार हमारा, गीता परिवार हमारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा। जय भारत माँ, जय गीता माँ, जय भारत माँ, जय गीता माँ। भारतीय संस्कृति का वैभव जग में सबसे न्यारा, ज्ञान और विज्ञान। जय श्री कृष्ण। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आदरणीय गोविंद देव जी गिरी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपके द्वारा स्थापित गीता परिवार के मार्गदर्शन में प्रत्येक गीता कक्षा में संस्कारों का अद्भुत बीजारोपण एवं भारतीय मूल्यों का विकास रूपी पौधा वटवृक्ष बनने की ओर अग्रसर है। गीता पढ़ें पढ़ाएं जीवन में लाएं के विगुर को आपने कृष्ण भगवान की अनुकंपा से स्वर प्रदान करने का कार्य किया है। भारत ही नहीं वरन 131 देशों में आज करोड़ों गीता सेवी गीता जी का अध्ययन कर एवं करा रहे हैं। भारत के उज्जवल भविष्य की एवं उन्हें विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की शुरुआत आपके द्वारा हो चुकी है। मैं अमरीश कुमार मन कर्म वचन से माध्यमिक शिक्षक एवं व्यक्तिगत रूप से सतत विद्यार्थी देवभूमि उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की शिक्षा नगरी रुड़की से आज के विवेचन सत्र में सभी गीता प्रेमी एवं साधकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हे ईश्वर, अपनी कृपा हम सब पर बनाकर रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर हमें चलाए रखना। गीता जी के 8वें अध्याय के पूर्वार्ध विवेचन सत्र की शुभ शुरुआत प्रार्थना से करने के लिए सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पुणे निवासी नवंबर 2021 से कार्यकर्ता वृंदा प्रशांत सतनेकर जी को, जिनकी रुचि आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना और उनका अभ्यास करना है। बीएससी रसायन शास्त्र से तथा ज्ञान प्रबोधिनी पुणे से बाल और किशोर मनोविज्ञान में डिप्लोमा आपने प्राप्त किया है और L2 में प्रशिक्षक एवं तकनीकी सहायक के रूप में आप सहायता दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्वागत वृंदा प्रशांत सतनेकर दीदी का। जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। धार्मिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से लाभप्रद दीप प्रज्वलन के लिए नवंबर 2020 से गीता परिवार की कार्यकर्ता हैदराबाद निवासिनी सेवानिवृत्त अध्यापिका दीप्ति रत्नाकर्णी दीदी
जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। ये L2 में प्रशिक्षक की सेवाएं भी दे रही हैं आदरणीय दीप्ति रत्नालिकर दीदी। निषिद्धैरप्येभिर्लुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। गीता विदुषी सम्माननीय वन्ना श्रीनिवास वानेकर दीदी, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल में 30 वर्ष की सेवा के उपरांत कार्यकारी विद्युत अभियंता वर्ग 1 के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली है। स्वामी गोविंद देव गिरी जी के महाराज के अनुग्रह उनको प्राप्त है। उनकी प्रेरणा से गीता और ज्ञानेश्वरी के अध्ययन में विशेष रुचि। आयु के 50 वर्ष संपूर्ण करने के उपरांत गीता कंठस्थ किया आपने। स्वयं के अभ्यास के लिए अर्थ सहित गीता ज्ञानेश्वरी के वर्ग नागपुर में आप लेती हैं। मन संचालन आपकी रुचि है। मराठी नाट्य के में आपका अभिनय पारंगत है। संत साहित्य पढ़ने में आपकी विशेष रुचि है। 2007 से गीता परिवार से कार्यकर्ता के रूप में आप जुड़ी हैं। तब से बालकों के लिए साप्ताहिक वर्ग लेती हैं। गीता महायज्ञ में प्रशिक्षकों का चयन, उनका प्रशिक्षण, साक्षात्कार एवं अर्थ विवेचन सत्र लेना आदि आप कार्य देख रही हैं। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय वंदना दीदी से कि वे आज के अर्थ विवेचन सत्र का श्री गणेश करें तथा हम साधकों को अनुग्रहित करें। आदरणीय वंदना दीदी। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बरीश जी। आप सभी के बीच में मैं प्रस्तुत हूँ और स्वयं को परम सौभाग्यशाली मानती हूँ। ये सारी जो हमारी टीम है, कार्यकर्ता टीम, उनके प्रति गुण निर्देश सर्वप्रथम ही करते हुए, क्योंकि ये सारे सूत्रधार है, तो गुण निर्देश, और क्योंकि आज हम लोग इस अंतिम अध्याय, चतुर्थ स्तर के अंतिम अध्याय का चिंतन करने वाले हैं, तो मैं पहले ऋण निर्देश करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण ये सारा संभव हो रहा है। ये सारा महायज्ञ है। हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार इसमें आहुति प्रदान कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं भगवद गीता के उस अष्टम अध्याय की ओर, जो एक गंभीर अध्याय है। और इसीलिए सर्वप्रथम तो नतमस्तक होंगे गुरुदेव के चरणों में, ज्ञानेश्वर महाराज को पुकारेंगे और गंगा मैया के चरणों में भी नतमस्तक होते हुए फिर इस अध्याय के विवेचन की ओर प्रस्थान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदि वल्लभं ज्ञानंत श्रुति मंत्र शक्ति महती ब्रह्मात्म विद्यावती या सूत्रोदित शास्त्र पद्धतिरति प्रद्योतितान्तर्द्युतिः
या सत्काव्यतति प्रसादितमतिर्नानागुणालङ्कृतिः सा प्रत्यक्ष सरस्वती भगवती मान्त्रायतां भारती। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। माँ सरस्वती, भगवान वेद व्यास, ज्ञानेश्वर महाराज, सद्गुरु स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, इनके चरणों में शत शत वंदन। और आप सभी गीता प्रेमी साधकों को मेरा विनम्र विनम्र अभिवादन। ज्ञानेश्वर महाराज तो अपने श्रोताओं का अनुनय करते हैं और कहते हैं कि प्रभु तुम्ही महेशियाची आमूर्ती, मी दुबळा अर्चित असे भक्ती, बोल जरी गंगावती तरी स्वीकाराल की। वो कहते अपने श्रोताओं को कि आप आ रहे हैं और इसीलिए आप सभी तो महेश, भगवान महेश की प्रतिमूर्ति है। आपके अंदर परमात्मा तत्व विराजमान है और आपको उस परमात्मा ने ही भेजा है। और इसीलिए जो भी सेवा मैं इस वाग्य यज्ञ के द्वारा करूंगा वो आप कृपया कृपया करके स्वीकार कीजिएगा। और इस क्योंकि श्रोता जब आएंगे तभी वक्ता के वक्तव्य को कुछ अर्थ प्राप्त होगा। और इसीलिए आपके चरणों में मैं वंदना करना चाहती हूँ और फिर उस अध्याय का चिंतन आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो अध्याय, जिस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। इसका कभी क्षरण नहीं होता, ऐसे उस अविनाशी ब्रह्म तत्व के साथ जोड़ने वाला, लेकिन कुछ गंभीर बातें, मृत्यु का भी चिंतन हमारे अंदर जागृत करने वाला ऐसा यह अध्याय है। गीता जी के मध्य में स्थित यह अध्याय और हमारा समापन चतुर्थ श्रेणी का इस अध्याय द्वारा हो रहा है। वास्तविकता अंततोगत्वा भगवद गीता सरल होती जाती है और भगवान अर्जुन को कह देते हैं कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करो, सारे पापों से, सारे किल्बिशों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। क्या धर्म क्या अधर्म, दो धर्मों में भी चयन करने के लिए अगर कोई भ्रांति होगी तो वो सारा त्याग दो, शरण में आ जाओ उस परमात्मा तत्व के, उस भगवान के, तो वह तुम्हारा रास्ता जो है प्रशस्त करते जाएगा। तुम्हारा सारथ्य तो कर ही रहा हूँ। उसी प्रकार हर जीव का सारथ्य भगवान करना चाहते हैं जो उनकी शरण में आता है। और इसलिए अंततोगत्वा भगवत गीता सरल होती जाती है। लेकिन ये अध्याय जिससे हम लोग समापन कर रहे चतुर्थ श्रेणी, चतुर्थ स्तर का, तो ये अध्याय थोड़ा गंभीर है और इसमें कुछ शब्दों का, कुछ पारिभाषिक संज्ञाओं का प्रयोग भगवान ने और अर्जुन ने भी किया है। और वास्तविकता ये सारी संज्ञाएं जो है, ये सारे नाम जो है, जो वेदांत पढ़े हैं उनके लिए शायद आसान होंगे, लेकिन हम लोग तो तीर्थ प्राशन कर रहे हैं और वह भी तीर्थ प्राशन हम लोग सद्गुरुदेव के मुखारविंद से बहे ज्ञान धारा के कुछ कण बटोरते हुए कर रहे हैं। और इसीलिए ये जो अध्याय है गंभीर स्वरूप का अध्याय, इस अध्याय का प्रारंभ इसलिए हुआ कि भगवान तो चाहते हैं कि इस युद्ध भूमि में मैं अर्जुन को संपूर्ण ज्ञान विज्ञान सिखा दूं या बता दूं। भगवान अपने पास कुछ रखना नहीं चाहते। अर्जुन उनकी शरण में आए हैं और इसलिए भगवान के मुखारविंद से वो शाश्वत ज्ञान की धारा बहती है। लेकिन ज्ञान विज्ञान सप्तम अध्याय जब भगवान बताते हैं, बताना आरंभ करते हैं, ज्ञान इस शब्द का अर्थ भी भगवद गीता के माध्यम से, क्योंकि भगवद गीता का वह अत्यंत प्रिय शब्द है। और ज्ञान यानी स्वयं का ज्ञान, आत्मज्ञान। ज्ञानेश्वर महाराज भी अपने ज्ञानेश्वरी के आरंभ ही उस आत्म स्वरूप को नमन करते हुए करते हैं। ओम नमो ज्याद्या वेद प्रतिपाद्या
जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा आद्य है, वेद से प्रतिपाद्य है, और जो स्वसंवेद्य है, स्वयं ही जान सकते हैं। जानने की इच्छा अगर हमारे मन में जागृत हुई और हम उस मार्ग पर चल पड़े तो, और इसीलिए उस आत्म रूप को नमन करते हुए वह भी प्रारंभ करना चाहते हैं ज्ञानेश्वरी। भगवान भी अर्जुन को वो मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, लेकिन युद्ध भूमि छोड़ने की अनुमति नहीं देते। और इसीलिए भगवान ज्ञान विज्ञान बताते हुए, क्योंकि विज्ञान जो है वो प्रकृति का ज्ञान और ज्ञान जो है वो स्वयं का ज्ञान, और इन दोनों के मिलाप से यह सृष्टि का कार्य चलता है। ऐसा कहते कहते सप्तम अध्याय के अंत में कुछ ऐसी बातों का, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछने के लिए विवश हो जाते हैं। और भगवान भी चाहते हैं कि अर्जुन प्रश्न पूछे, ताकि भगवान के मुखारविंद से वो शाश्वत ज्ञान और गहराई तक जा सके, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयुक्त हो, क्योंकि अर्जुन हमारे प्रतिनिधि है। 5000 साल पूर्व जो ज्ञान की धारा बही वो आज भी उतनी ही प्रभावी है, क्योंकि परिस्थिति शायद बदल गई होगी लेकिन मनस्थिति मनुष्य की वैसी ही है। और इसलिए सप्तम अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने जो शब्दों का प्रयोग किया, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले पिचमान ते विदुर्युक्त चेतसा, 3 शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया। भगवान कहते अर्जुन, जिन्होंने एक बार जान लिया कि साधिभूत के रूप में, स अधिभूत के अधिदैव अधियज्ञ के रूप में मैं किस प्रकार से हूँ, ये जिसने जान लिया, विदु ने जान लिया, वो प्रयाण काले अपि, यानी जब देह छोड़ने का समय आता है, हमें पता है ये मृत्यु लोक है और हमें कभी ना कभी ये देह छोड़ना है। हम मृत्यु का चिंतन नहीं करते। हमारे इसमें तो इस प्रकार से कहा कि वो मृत्यु शब्द भी नहीं कहना, और भगवान इस अध्याय में उस मृत्यु का ही वर्णन करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा ये गंभीर अध्याय है, और इसीलिए भगवान ने उस श्लोक में कह दिया कि प्रयाण काल भी आया तो भी वो विदुर युक्त चेतसा, वो उस परमात्मा तत्व के साथ युक्त ही रहते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, और इसीलिए ज्ञान विज्ञान जो भगवान बता रहे थे उसमें थोड़ा सा खंड आ गया। उसके बाद में फिर से 9वें अध्याय में भगवान ने फिर से वो ज्ञान विज्ञान कहना आरंभ किया है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। हमने 9वें अध्याय का चिंतन किया है, और इसलिए भगवान ने फिर से जो अर्जुन की समस्या है वो सुलझाने के बाद फिर से अपना जो मूल जो वो बता रहे थे वो बताना आरंभ किया है 9वें अध्याय में। लेकिन इसमें अर्जुन ने पहले प्रश्न पूछा है कि भगवान ये क्या कह गए आप, कुछ मुझे समझने वाली भाषा में कहिएगा। बीच बीच में आप इस प्रकार से ऐसे बातें बता देते हो, मैं तो एक धनुर्धारी, और मुझे कैसे समझ में आए ये वेदांत की परिभाषाएं। वेदांत की भी कुछ परिभाषाएं होती है, लेकिन देखिए हर बार हम लोग आसान बात ही हम नहीं सीखे, कुछ न कुछ कभी न कभी गहराई में भी जाने का प्रयास हमें करना चाहिए। भगवान की इच्छा है उस ज्ञान की गहराई में जाने का प्रयास करना, उसका चिंतन करना, धीरे धीरे उसमें प्रवेश करना। यही भगवत गीता का हमारे लिए पाथेय है। केवल भक्ति में ही रमना नहीं, योग भी सीखना, ज्ञान भी हमारे अंदर उदित होना चाहिए। और इसीलिए ये कुछ परिभाषाओं से ही इस अध्याय का आरंभ होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथैज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान को 7 शब्दों के अर्थ पूछे हैं। अब ये 7 शब्द ऐसे हैं जिस प्रकार से अर्जुन पूछते हैं, हे पुरुषोत्तम तद ब्रह्म किम,
ब्रह्म क्या है? अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या कह दिया आपने, क्या अध्यात्म की क्या परिभाषा है? और कर्म किम, जो कर्म के बारे में आप बार बार बता रहे हैं, कर्तव्य कर्म छोड़ने की मुझे आज्ञा नहीं दे रहे हैं, युद्ध कर्म के लिए मुझे प्रेरित कर रहे हैं, कर्मयोग की बात कर रहे हैं, ये कर्म भी क्या है? मुझे थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताइएगा, मैं भी समझना चाहता हूँ। और अधिभूतम किम प्रोक्तम, अधिभूत किसे कहा जाता है? अधिदैवम किम उच्यते, अधिदैव के रूप में कौन है, किसे अधिदैव कहा जाता है, उसकी भी परिभाषा मुझे बताइएगा। और फिर आगे चलकर अधियज्ञ कथम ओत्र, अधियज्ञ आपने साधिभूतादि दैवमाम साधियज्ञ चाहिए विदु, आपने कह दिया मैं साधी यज्ञ हूँ, ये अधियज्ञ क्या है? और देहेस्मिन् मधुसूदन, इस देह में वो किस प्रकार से रहता है, या इस देह में उसका किस प्रकार से प्रतिबिंब है? प्रयाण काले च कथन ज्ञेयोसि नियतात्म भी, जो नियतात्म भी है, जिसका मन आपके साथ निरंतर एकाकार है, जिनका चित्त आपके साथ आपके अनुसंधान में है, वो प्रयाण काल में आपको किस प्रकार से जानते हैं? कथम ज्ञेयसि, आप उनको किस प्रकार से प्रतीत होते हैं, या किस प्रकार से आप जाने जाते हैं, जरा मुझे बताइएगा। इसलिए अर्जुन ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा है। अब देखिए, कोई भी ये वेदांत की परिभाषाएं है और गुरुदेव ने इसका वर्णन किया है, तो उन्होंने जो वर्णन किया वही आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो वेदांत की अधिकारी भी नहीं और वेदांत जानती भी नहीं, लेकिन हम लोग वेदांत सीखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवद गीता ये वेदांत है, और जो गुरुदेव ने कहा, जो गुरुदेव के उपदेश से, उद्बोधन से, प्रवचन से जो प्राप्त होते, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, ताकि वह मेरे अंदर भी गहराई में जा सके। तो ये तीर्थ प्राशन करते करते गहराई में उतरने का हमारा प्रयास है। भगवान को ये प्रश्न अर्जुन पूछते हैं। अब पहला ही प्रश्न है, किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म क्या है? भगवद गीता के अंतिम पुष्पिका में हम देखते हैं कि ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र, ये ब्रह्म विद्या है। और ये ब्रह्म को जानने की विद्या और उस ब्रह्म का मेरे साथ क्या संबंध है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, तो मैं भी वो ब्रह्म स्वरूप किस प्रकार से हूँ, ये जानना, स्वयं को जानना योग शास्त्र के माध्यम से। तो इसीलिए ये ब्रह्म की व्याख्या भगवान यहाँ पर करते हैं। भगवान कहते ब्रह्म क्या है बताता हूँ, सारी तुम्हारी जो समस्याएं सुलझाने का प्रयास करता हूँ अर्जुन। भगवान भी अर्जुन की इस ज्ञान लालसा के कारण, ज्ञान पिपासा के कारण प्रसन्न हो जाते हैं और अपना अंतरंग अर्जुन के सामने खोल देते हैं। श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संज्ञितः। भगवान कहते अर्जुन, तुमने पूछा किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्मम, ब्रह्म किम अध्यात्मम किम। भगवान एक एक का उत्तर अर्जुन को दे रहे हैं। परमम अक्षरम ब्रह्म, भगवान उस ब्रह्म के लिए दो विशेषणों का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। वो जो ब्रह्म है, जिसे हम कहते हैं वो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र सर्वदा कण कण में विराजित है। ये व्यापक जो है, जो सूक्ष्म है, उस एक तत्व को छोड़ करके अन्य कोई भी तत्व इस सृष्टि में नहीं जिसका क्षरण नहीं होता। ऐसा जो अक्षर है, अक्षर है जिसका क्षरण नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, ऐसा जो तत्व है भगवान उसके लिए एक विशेषण देते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम। लेकिन ये ब्रह्म जो होता है ना, ये ब्रह्म वेदों को भी ब्रह्म कहा गया है, लेकिन यहाँ पर वेद इस अर्थ से ब्रह्म का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए और एक विशेषण आया परमम, परमम ब्रह्म, जो पर ब्रह्म है, जो इसके भी ऊपर है। क्योंकि एक जगह पर भगवान ने ये भी कह दिया है ना, मम योनि महद ब्रह्म, भगवान इस प्रकृति को भी महद ब्रह्म कहते हैं, और इसीलिए वो इस अर्थ से भी यहाँ पर प्रयोग नहीं है अक्षरम ब्रह्म परमम।
जो क्षरण जिसका कभी होता नहीं, अविनाशी तत्व है, वो परमम जो पर ब्रह्म है, वह जिसे तुम कह सकते हो कि वो ब्रह्म है, वो सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, सर्वदा सर्वगत है। तुम जहां पर भी सृष्टि में जाओगे वहां पर वह विद्यमान है। और इसीलिए नरेश्वर महाराज ने एक बार इसका वर्णन कर दिया है, जे सर्वदा सर्वगत जन्म क्षयातीत जयाचा केलियाही घात कदाही नोहे। जो सर्वदा है, सर्वत्र है, यानी सर्वदा सर्वकाल में है, सर्वत्र भी है, और जिसका कभी घात नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, ऐसा जो तत्व है, परम तत्व, उसे ब्रह्म कहा जाता है। अब देखिए, ये ब्रह्म विद्या जो सीखते हैं ना, और जो उस ब्रह्म की अनुभूति देते हैं। अब यहाँ पर भगवान तो जिस इंफॉर्मेशन जानकारी के रूप में बता रहे हैं, ये अनुभूति तक अर्जुन अभी तक पहुंचाने हम भी नहीं पहुंचे, लेकिन जो अनुभूति तक पहुंच गए ना, ठाकुर रामकृष्ण देव कहते हैं कि फिर वो मौन हो जाते हैं। तो जिस प्रकार एक भौरा होता है ना, वो भौरा हु 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 करते रहता है, और जब एक फूल पर वो बैठ जाता है और वो पराग का सेवन करने लगता है, तो उसकी हु हु जो होती है आवाज बंद हो जाती है। उसी प्रकार उस पर ब्रह्म तत्व को जानने वाला उस रसपान में डूबा, क्योंकि वो परमात्मा जो है वो रस है, रसो वही सहा, ऐसी उस तत्व की, परमात्मा की व्याख्या की गई है। वो रस पान करने वाले व्यक्ति फिर कुछ बोलते नहीं, केवल उस अनुभूति में डूब जाते हैं। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ठाकुर जी के पास पहुंचे, ठाकुर रामकृष्ण देव के पास, और उन्होंने कहा जरा ब्रह्म की व्याख्या बताइए। तो ठाकुर जी ने केवल इतना कह दिया कि जो ब्रह्म है ना, वो झूठा नहीं होता, वो अपने फोटो पर आ ही नहीं सकता। झूठा नहीं यानी फोटो पर नहीं आता, क्योंकि जिसने उसकी अनुभूति ली वो मौन हो जाता है। भगवान यहाँ पर केवल जानकारी के रूप में अर्जुन को बता रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परम। अब दूसरी संज्ञा जो अर्जुन पूछते हैं कि स्वभाव क्या है, अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की अध्यात्म क्या है, और भगवान उसके लिए उत्तर देते हैं स्वभावो अध्यात्म उच्यते। अब अध्यात्म इस शब्द से हमारे मन में जो धारणा है ना, वो इस प्रकार की है कि बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ना, इसे अध्यात्म शास्त्र कहा गया। और कोई पूछता है तुमने अध्यात्म पढ़ा है, क्या तुम धार्मिक हो, क्या तुमने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़े हैं? इस प्रकार से लोग हमें पूछते हैं, लेकिन भगवान ने कितनी सरल सी व्याख्या यहाँ पर कर दी, स्वभावोध्यात्म उच्यते। अर्जुन, स्वभाव को ही अध्यात्म कहा गया, अपना स्वभाव। अब इस स्वभाव को भी हम लोग किस प्रकार से इसका वर्णन करते हैं कि मुझे क्रोध आता है, मेरा इस प्रकार से स्वभाव है, मैं बहुत संवेदनशील हूँ, मुझे जल्दी क्षमा चाहती हूँ, मुझे बहुत जल्दी कोई बात लग जाती है, ये मेरा स्वभाव है, मैं मिलनसार हूँ। इस प्रकार से हम हमारे स्वभाव का वर्णन करते हैं, लेकिन ये स्वभाव जो है ना हम वर्णन करते हैं, ये ऊपर गुणों के कारण, सत्व रजतम गुणों के कारण जो व्यक्तित्व बन जाता है वो है, लेकिन मूल स्वभाव। अब इसे स्वभाव इस शब्द से हम देख सकते हैं कि मूल हमारा स्वरूप जो है ना, वही अध्यात्म है, जिसे हम कह सकते हैं हमारा जीवात्मा, हमारा आत्म तत्व, हमारे अंदर जो चैतन्य तत्व है वही अध्यात्म है। अब अध्यात्म इस शब्द से गुरुदेव ने कह दिया, जब ये ब्रह्म तत्व जो है, जो अविनाशी है, जो सूक्ष्म है, जो चेतना के रूप में प्रवाहित है इस सृष्टि में, जिसे हम कहते हैं निर्गुण परमात्मा तत्व, और वही हम सगुण में देखते हैं और सगुण में उसी की आराधना करते हैं, उसी को संबोधित करते हैं सगुण में, क्योंकि हम आगे चलकर देखेंगे कि वो अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं कर सकते। लेकिन यही परब्रह्म तत्व जब देह में आ जाता है, चेतना के रूप में प्रवेश कर लेता है, तब उसे स्वभाव कहते हैं, उसे ही अध्यात्म कहते हैं।
भगवान कहते स्वभावोध्यात्म उच्चते, अपना मूल स्वरूप यही अध्यात्म है। अधि आत्म, अधि यानी अंदर प्रवेश करना, और आत्म जो हमारे अंदर प्रवेश करने के बाद जो चैतन्य तत्व प्रतीत होगा, जो हमारे अंतरंग में अंतर्यामी के रूप में है, वही उसे ही अध्यात्म कहा गया है, अधि आत्म। और इसलिए ग्रंथों का निर्माण इसलिए है कि वो ग्रंथों के कारण हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाए और हम वहां तक पहुंच पाए, इसलिए अध्यात्म शास्त्र है। लेकिन अध्यात्म यानी हमारा मूल स्वभाव है। जिस प्रकार गुरुदेव ने कह दिया कि वो ब्रह्म तत्व देह में आ गया, जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह बहता है, वो बहने वाला गंगा जी का प्रवाह अगर हमने किसी घड़े में उसे सीमित कर दिया या उस गंगा जल को हमने घड़े में भर दिया, अब वो घड़ा हमने रख दिया, तो वो गंगा जल और ये गंगा जल गुणधर्मों से तो समान ही है, लेकिन ये घड़े में सीमित हो गया। इस घड़े में रखे हुए गंगा जल को हम कह सकते हैं कि ये मेरा गंगा जल है, लेकिन वो गंगा जी के प्रवाह को हम नहीं कह सकते कि ये मेरा गंगा जी का प्रवाह है, ये सबके लिए है। उसी प्रकार वो ब्रह्म तत्व जो सर्वव्यापक है, जो सर्वदा है, जो कण कण में विराजित है, वह जब इस देह में बंधित हो जाता है वही अध्यात्म कहलाता है। और इसीलिए भगवान कहते स्वभाव अध्यात्म उच्चते। और फिर आगे चल करके कहते कर्म क्या है, अर्जुन ने पूछा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता। अब इस भूत भाव यानी पंच महाभूतों से इस सृष्टि का जो निर्माण होता है, ये जो हम विविधता देखते हैं पंचमहाभूतों के कारण, ये जो सारे विविध रूपों में उनके अलग अलग मिश्रणों के कारण जो वैविध्य का प्राकट्य इस सृष्टि में होता है, वह सारा भूत भाव उसकी उत्पत्ति, उस भावना यानी वैविध्य की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग। अब विसर्ग इस शब्द, सर्ग यानी उत्पत्ति, अब विसर्ग इस शब्द का अर्थ भी हम लोग इस प्रकार से कर सकते हैं कि विचित्र सर्ग, ये विविधता जिसके कारण हमें दिखती है, ये विशेष सर्ग दिखता है। देखिए सृष्टि विशेषत्व को जानती है और वह पर ब्रह्म तत्व जो सामान्य है, सभी में सामान्य रूप से विद्यमान है, वो समानता की ओर जाता है और प्रकृति हमें विविधता दिखाती है। प्रकृति की विशेषता विविधता में है और उस परमात्मा तत्व चैतन्य की जो अनुभूति वो समानता में है, वो साम्य दृष्टि देने वाला है। तो इसीलिए विसर्ग, अब इस विविधता से भरी हुई सृष्टि का निर्माण, सर्ग यानी उत्पत्ति, इस संसार का निर्माण जो क्षरणशील है, जो परिवर्तनशील है, जो इस अपरिवर्तनशील तत्व के कारण उत्पन्न होता है, उसमें से उत्पन्न होता है क्षरणशील संसार, क्योंकि संसार की व्याख्या ही संसरति इति संसार, जो परिवर्तनशील है, जो बदलता रहता है, ऐसा जो संसार निर्माण होता है, विसर्ग निर्माण होता है, उस निर्माण की प्रक्रिया जो है वह कर्म कहलाती है। ये सृष्टि का जो कर्म है वो उस चैतन्य से इस जड़ सृष्टि की निर्मिति, प्रकृति की निर्मिति, ये कर्म भगवान यहाँ पर उसे कर्म कहते हैं। और इस सृष्टि की प्रक्रिया में जो भी कर्मेंद्रियों के कारण, ज्ञानेंद्रियों के कारण हम लोग जो करते हैं, हम लोग जो जिसे हम कर्म कहते हैं, एक्शन लेते हैं, और हम जो कार्य करते हैं सृष्टि की प्रक्रिया में, ये सृष्टि की उत्पत्ति में जो हमारा जो सहभाग होता है, ये सारा विश्व का यंत्र चलने के लिए वह भी कर्म इस संज्ञा में आता है। अब आगे चल करके भगवान दूसरी संज्ञाओं का प्रयोग करते हैं। अब ये प्रकृति की जो प्रक्रिया है उसमें जो क्षरणशील पदार्थ है वो अधिभूत है। अधिभूतम क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवृतांबर। अब तीन जो अर्जुन के प्रश्न है उसका उत्तर भगवान ने दे दिया। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोध्यात्म उच्यते और भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संहिता, कर्म भी क्या है बता दिया। और उसके बाद में भगवान कहते, इसीलिए एक बात
मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ कि ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, ये सृष्टि का निर्माण है और ये सृष्टि का जो चलन बलन है, उसके लिए जो भी सहायभूत होगा वह सारा कर्म है। लेकिन जो बाकी जो कार्य होता है, जो इस सृष्टि के इस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं, जो वो प्रतिकर्म है, रिएक्टिव एनर्जी है, उसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान ने 9वें अध्याय में उसे मोह कर्म कह दिया। जो इस सृष्टि की प्रक्रिया में सम्मिलित है वो सारा मोह यानी व्यर्थ कर्म है। भगवान बाकी कर्म की संज्ञा बताते हुए भगवान कहते जो क्षरणशील भाव है, जो भूत मात्र है, जो देह में बंधित है, ये देह जो है वह इसका नाश होता है, वो विनाशशील होने के कारण ये क्षरण जिसका होता है उसे अधिभूत कहा जाता है। जो क्षर भाव अधिभूतम, निरंतर बदलने वाला जो दृश्य एक न बदलने वाले पर्दे पर दिखता हो, वो बदलने वाले दृश्य के पीछे जो न बदलने वाला पर्दा है वह अक्षर ब्रह्म है। इस ब्रह्म के अधिष्ठान पर जो दृश्य हमें दिख रहा है वो दृश्य हमारी सृष्टि के कारण निर्माण होता है। हमारे वो सारा जो दृश्य हमें निरंतर बदलने वाला दिखता है वो अधिभूत है। और ये अधिभूत जो क्षरणशील है और जो अविनाशी है, उसके बीच में एक सृष्टि की कार्य करने की प्रक्रिया या संचलन करने वाला संपूर्ण एक समुदाय है जिसे हम देवता कहते हैं। भगवान कहते हैं पुरुषश्चादि दैवतम। अब ये जो पुरुष है, हिरण्यमय पुरुष या ब्रह्मदेव जिसे हम कहते हैं, अब इसका एक वर्णन और भी आता है, पुरीशेते इति पुरुषः। जो पुरी, पुरी यानी जिसे हम देह को भी पुरी कहते हैं, नगर को पुरी कहते हैं, इसी प्रकार देह को भी पुरी कहा गया। पुरी यानी ये हमारा देह, ये देह में जो शेते यानी जो सोता है, जो इस देह में रहता है लेकिन अभी जागृत नहीं है, क्योंकि हमने उसके और हमारी दृष्टि अभी बढ़ाई नहीं है, उसके साथ अनुसंधान नहीं किया है, और इसीलिए ये पुरुषश्चादि दैवतम, ये अधिदैव है, ये देवताओं की सृष्टि है। हमारी इंद्रियों का संचलन भी देवता करते हैं। जिस प्रकार आंखों का संचलन करने वाली देवता सूर्य देवता है। चक्षुषोपनिषद जो है ना उपनिषद, वो उसका पठन किया जाता है अगर आंखों में कोई बीमारी हो या कोई रोग हो जो हमारे डॉक्टर सुलझा नहीं सकते, लेकिन ये अधिदैव जो है, ये देवता हमें उससे निकलने के लिए कुछ न कुछ मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो उनकी भक्ति से या उपासना से हम लोग इस प्रकार की हमारी कोई व्याधि है उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। पुरुषश्चादि दैवतम, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि आंखों की देवता या फिर वाणी की देवता इंद्र देवता, या फिर जिसे हम कहते हैं कानून की देवता जो है वो दिशा यह देवता है, ये सारे देवताएं हमारी इंद्रियों का भी संचलन करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं अर्जुन, तुमने पूछ लिया अधियज्ञ क्या है, तो ये अधियज्ञ ये देहधारी पुरुष में जो मूल चैतन्य परब्रह्म तत्व है, अधियज्ञ के रूप में, यज्ञ यानी जो कर्तव्य कर्म किए जाते हैं सृष्टि की प्रक्रिया में, उनको ग्रहण करने वाला जो तत्व है वो अधियज्ञ के रूप में हर देह में मैं ही हूँ। देह भूतांबर अत्र देहे अहम एव अधियज्ञ, मैं ही अधियज्ञ हूँ। इस प्रकार से भगवान ने ये सारी संज्ञाएं बताई। अब हो सकता है कि आप लोग यहाँ पर आए, मुझे भी कठिन लगती है, आपको भी कठिन लगी होगी, लेकिन ये परिभाषाएं हम कभी न कभी समझे, ये भगवान का हमारे लिए आग्रह है। कभी न कभी हमें पता होना चाहिए कि किस प्रकार की वेदांत की ये परिभाषाएं, जिस प्रकार हम कभी कंप्यूटर सीखने का प्रयास करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, फिर केबी क्या, जीबी क्या, किस प्रकार से इस कंप्यूटर का कार्य चलता है, सॉफ्टवेयर उसमें क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है। थोड़ी थोड़ी बातें जब तक हमें पता नहीं चलती तब तक हम कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार ये सृष्टि की प्रक्रिया जानने का जो प्रयास है उसमें ये सारी बातें संक्षेप में भगवान ने बताई, और जो बातें हमारे लिए अधिक परिणाम कारक है वो बातों के और भगवान विस्तार से आते हैं। संक्षेप में 2 श्लोकों में भगवान ने ये सारी बातें बता दी, और ये
हिरण्यगर्भ पुरुष का भी वर्णन कर दिया, पुरुषश्चादि दैवतम, अधियज्ञ का भी वर्णन कर दिया। लेकिन ये सारी प्रक्रिया विसर्ग विचित्र, ये जो है कि जिस प्रकार से ये सारी सृष्टि की संरचना, कहाँ से सृष्टि निर्माण होती है उसका आदि पता नहीं, उसका अंत पता नहीं। जिस प्रकार एक आम का पेड़ गुठली से निर्माण होता है और फिर उसमें आम जो है आते हैं, उनके गुठली से फिर से नए पेड़ निर्माण होते हैं। तो आम पहले की गुठली पहले, बीज पहले कि वृक्ष पहले, बीज पहले कि फल पहले, ये बात ही समझ में नहीं आती। और इसलिए ये सारा जो विसर्ग है ये चल रहा है, कर्म चल रहा है, और उसका ग्रहण करने वाला अधियज्ञ जो है वो परमात्मा तत्व हमारे सभी में विद्यमान है, भगवान कहते हैं। लेकिन तुमने पूछा अर्जुन कि अंत काल में किस प्रकार से उसे जाना जाता है, तो अब भगवान से विस्तार से बताते हैं। अंतकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। दो श्लोकों में भगवान यहाँ पर वर्णन करते हैं। दूसरा श्लोक भी हमें देखना होगा क्योंकि दोनों श्लोक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान तक कहते हैं अर्जुन, अंत काले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम्। यह जो व्यक्ति अंत काल में माम एव स्मरण, मेरा ही एवकार है तो मेरा ही स्मरण करते हुए कलेवरम भुक्त्वा, कलेवर यानी जिस देह से चैतन्य चला जाता है उसे कलेवर कहते हैं, प्रेत हम कहते हैं। वो देह को त्यागता है। जो चैतन्य तत्व, जो पुरुष अंत काल में परमात्मा के साथ एकाकार होते हुए उनका ही स्मरण करते हुए देह को त्यागता है, सह मद्भावम याति, वो मेरे ही भाव को अर्जुन प्राप्त कर लेता है। अत्र संशय न अस्ति, इसमें कोई भी संशय तुम अपने मन में नहीं रखना। भगवान बड़े निर्णायक बात से ये अंतिम क्षण का महत्व प्रतिपादित करते हैं। हम लोग हमारे जीवन में जब कोई जन्म लेता है ना, तो उसका इसकी जन्म कुंडली बनाते हैं। उसका जन्म कब हुआ, कितने मिनटों में हुआ, कब हुआ, कौन से दिन को हुआ, दोपहर को हुआ कि रात को हुआ, ये सारी बातें लिखकर हम कुंडली बनाते हैं। लेकिन भगवान इस अध्याय में कहते हैं केवल जन्म का क्षण ही महत्वपूर्ण नहीं अर्जुन, ये देह छोड़ने का क्षण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये मृत्यु का चिंतन किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे सारे संत महात्मा भी मृत्यु का चिंतन करते हैं। एक सुंदर मराठी कविता है, अखेरच्या वर्णावर यावा मंद सुगंधी असा फुलोरा, थकले पाऊल हळूच उठावे आणि सरावा प्रवास सारा। उस परमात्मा के साथ एकाकार होने के बाद इस देह का प्रवास, इस देह की यात्रा समेट जाए, ऐसा वो कवि मानते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये अंतकाल का क्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार लास्ट इंप्रेशन हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण होता है। देखिए बहुत तैयारी कर ली, परीक्षा की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की, और ऐन समय पर कुछ बातें ऐसी हो गई, कभी हम जिस स्कूटर से जाने वाले थे वही पंक्चर हो गई, कभी हड़ताल ही हो गई, हम पहुंच ही नहीं पाए, उस जहाँ पर इंटरव्यू होना है उस शहर में ही नहीं पहुंच पाए। तो अंत तो गत्वा जो अंतिम क्षण है वह महत्वपूर्ण है। फिर सारी तैयारी व्यर्थ गई क्या? तैयारी व्यर्थ नहीं जाती, वो तो हमारी बुद्धि में है, वो अगले इसमें काम आएगी, लेकिन अब का क्षण जो है वो तो चला गया। तो इसीलिए भगवान आगे चल करके बहुत सुंदर बात कहते हैं, यम यम वापिस स्मरण भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। और ये कौन्तेय अन्ते यम यम वा अपि भावम स्मरण, अंत काल में जो जो जिस भाव का स्मरण करते हुए इस कलेवर को त्यागता है, कलेवरम त्यजति तम तम एव एति सदा तद्भाव भाविता, वो उसी भाव को
उसी भाव को एवकार फिर से प्राप्त करता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात इस अध्याय में भगवान हमारे लिए अर्जुन के माध्यम से बताते हैं। देखिए, पहले भगवान ने कह दिया कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए अगर कोई देह छोड़ेगा तो मेरा भाव प्राप्त करेगा। लेकिन जिस भाव का स्मरण करते हुए देह छूटेगा तो अंत तो गत्वा वो भाव को कुछ एक जिसे हम कहते हैं जन्म के लिए ही तो भी प्राप्त करना ही पड़ेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात भगवान यहाँ पर कहते हैं। इसलिए किए हुए कर्म बेकार नहीं जाएंगे। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में जड़ भरत जी की कथा आती है, उस प्रसंग से हम ये बात समझ सकते हैं। जड़ भरत जी जो अत्यंत जड़ भरत नहीं थी, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत हुआ, अत्यंत ज्ञानी भा यानी आप ज्ञान उसमें रत रहने वाला यह देश, या वो भी भरत जो ज्ञान में रमने वाले अत्यंत ज्ञानी जड़ भरत जी, जो जिस प्रकार से वो चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन राज्य करने के बाद वैराग्य उनमें था, परमात्मा के साथ एकाकार होना चाहते थे, तपस्या करना चाहते थे, सारा राजपाट छोड़ दिया और फिर हिमालय में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। परमात्मा के साथ नित्य अनुसंधान उनका बनाए रहता था। और फिर उस क्षण वो क्षण समीप आ गया कि अब परमात्मा का साक्षात्कार होगा। लेकिन एक घटना ऐसी घट गई कि तब एक उनके सामने ही मृग शावक का जन्म हुआ। वो मृग शावक की जो हिरणी थी वो गर्भिणी थी और वो एक व्याघ्र से बचने के लिए वो कूद पड़ी, छलांग लगाई और उसी में उसकी मृत्यु हो गई आघात के कारण, और वो मृग शावक का जन्म उनके सामने हो गया। अब उन्होंने उस मृग शावक का लालन पालन किया, उसे बड़ा किया और उसके साथ उनकी आसक्ति हो गई। एक दिन वो मृग शावक चला गया। अब वो कहाँ गया इसका ही चिंतन उनके मन में जागृत हो गया। अब देह भी वृद्ध हो गया था, लेकिन वो राजा बेटा वो कहाँ गया मृग शावक। अब भगवान का जो नित्य अनुसंधान था वो बना हुआ था, उसमें ये व्यत्यय आ गया। इस प्रकार हमारा भी परमात्मा के साथ नित्य अनुसंधान नहीं बनता, क्योंकि संसार बीच बीच में व्यत्यय लाता है और इसीलिए ये व्यत्यय आने के कारण उन्हें मृग का जन्म लेना पड़ा। बाद में फिर ज्ञानी का जन्म मिला। वो जो ज्ञान था वो व्यर्थ नहीं गया, लेकिन ये अंतिम क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसीलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को ये बात कह दी। लेकिन फिर हमें कहाँ पता है हमारा अंतिम क्षण क्या कौन सा है। हम ये सोच सकते हैं कि कब आएगा अंतिम क्षण, तब हम भगवान का नाम स्मरण कर ले। ऐसे तो नहीं होगा, पता नहीं वो कैसे आएगा, कब आएगा सभी को। तो इसीलिए भगवान ने और आसान सी बात अगले श्लोक में अर्जुन के लिए बता दी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामे वैश्यस्य संशयम्। अर्जुन, इसलिए मैं तुम्हें एक आसान सी बात बताता हूँ कि अंतकाल कब आए, कब हम लोग ये संसार से अपना मन हटाए, परमात्मा में लगाए और फिर उसके बाद में परमात्मा का स्मरण बने, उसके बाद में हम देह छोड़े। ये सारी बातें कैसी घटे, भगवान कहते उससे अच्छा एक बात तुम ध्यान में रख लो, उससे अच्छी तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सभी काल में, सर्व काल में, माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो। अब देखिए भगवान यहाँ पर अनुस्मर कहते हैं। अनुस्मर यानी क्या? हम कभी स्मरण करते हैं किसी का और प्रतिस्मरण जब होता है ना, उसे अनुस्मरण कहते हैं। भगवान तो हमारा स्मरण करते ही हमारे अंतरंग में ही है, हम ही वहां तक नहीं मुड़ते। और इसलिए भगवान कहते हैं मेरा अनुस्मरण करने लग जाओ, क्योंकि मैं तो तुम्हारे स्मरण में नित्य हूँ। माम अनुस्मर युद्ध च। अब भगवान ने अर्जुन को यहाँ पर कह दिया युद्ध च। इसका अर्थ ये मत लेना, हम सब लोगों ने यह अर्थ नहीं लेना है कि भगवान सबके लिए युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, संघर्ष के लिए उकसा रहे हैं, ऐसा अर्थ नहीं है। अर्जुन का कर्तव्य कर्म उस क्षण में युद्ध करना है, वह क्षत्रिय है, इसलिए वो युद्ध भूमि में
ये भगवान ये बात अर्जुन को बता रहे हैं। इससे भगवान कहते हैं मेरा अनुस्मरण करते हुए संपूर्ण काल में तुम मेरा अनुस्मरण करते रहो और फिर तुम युद्ध करो अर्जुन, फिर तुम तुम्हारा कर्तव्य कर्म करो। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए तो यही है कि हम हमारा कर्तव्य कर्म करते रहे। चाहे डॉक्टर हो, वह जिस प्रकार से अपने पेशेंट्स को जांचना, ऑपरेशंस करना, अगर उसका कर्म है तो वह भी परमात्मा के अनुस्मरण में करे। कोई इंजीनियर है, वह भी अपने सारे कार्य उसी स्मरण में करे। कोई लॉ का ग्रेजुएट है, वो उस प्रकार से अपना जो निर्णय बताते हुए, या फिर कोई न्यायाधीश है, उसने भी अपना परमात्मा का अनुस्मरण करते हुए अपना कार्य करना चाहिए। कोई शिक्षिका है, उसने भी यह बात मन में रखनी चाहिए कि मैं परमात्मा का कार्य कर रही हूँ, और वो एक अनुसंधान परमात्मा के साथ बनाए रखे। भगवान यहाँ पर अपना अध्यात्म, या जिस प्रकार हम कहते हैं ईश्वर का स्मरण और संसार, ये दोनों को मिला देते हैं। ये दोनों हमारे जीवन में अलग अलग नहीं रह जाते। हमें लगता है कि हम जाकर ठाकुर बाड़ी में जाकर भगवान का अनुसंधान करें, भगवान की उपासना करें, ये भगवान की भक्ति हो गई, उसके बाद में संसार करें। ये दोनों प्रक्रियाएं हमारे लिए अलग अलग रहती है, विरोधी रहती है। हमें लगता है कहाँ हमें परमात्मा का स्मरण करने के लिए समय नहीं मिलता, क्योंकि ये संसार इस प्रकार से पूरा हमारा समय ले लेता है। कुछ न कुछ कर्तव्य कर्म रहते हैं। भगवान कहते ये दोनों विरोधी कहाँ है, ये एक साथ चल सकते हैं अर्जुन। तुम्हें लगता है कि युद्ध करना और परमात्मा का अनुसंधान करना ये दोनों अलग प्रक्रियाएं हैं, इसलिए तुम युद्ध छोड़ना चाहते हो और ज्ञान की उपासना करना चाहते हो? ऐसा नहीं है, ये दोनों एकत्रित हो सकता है अगर उसका अभ्यास किया जाए। इसलिए बहुत सुंदर बात भगवान गुरुदेव ने यहाँ पर कही। परमार्थ हम समझते हैं कि समय साध्य है, कितना समय हमने परमात्मा को दिया। भगवान ये नहीं देखते, परमार्थ यह समय साध्य नहीं है। गुरुदेव ने बहुत सुंदर कह दिया, वो वृत्ति साध्य है। हमारी वृत्तियां किस प्रकार से संसार से हम लोग बटोर करके परमात्मा में लगा सकते हैं। तो इसीलिए भगवान ने दूसरे शब्द में, दूसरे चरण में या तीसरे और चौथे चरण में क्या कह दिया? मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशय। अर्जुन, तुम मन और बुद्धि मुझे अर्पित कर दोगे युद्ध कर्म करते हुए भी, तो असंशय माम एव एष्यसि। इसमें कोई संशय नहीं कि तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे, मुझ में ही निवास करने लगोगे। देखिए, समय देने की आवश्यकता अलग से भगवान नकार ही देते हैं कि भगवान के लिए अलग समय देना। हम समझते हैं उपासना करना, इतनी उपासना 4 घंटे 5 घंटे नहीं। भगवान हमारे लिए कितनी सरल बात यहाँ पर कह देते हैं, और इतना सुंदर यहाँ पर सारगर्भित उपदेश भगवत गीता का आ गया कि शरीर से हम कर्म करते रहे और मन से, बुद्धि से परमात्मा का अनुसंधान करें। अब मन और बुद्धि, 2 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर दिया भगवान ने। मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम। अब मन ये भावना प्रधान, मन से हम प्रेम करते हैं और बुद्धि से हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। बुद्धि ये विचार प्रधान। तो उस भगवत तत्व का विचार बुद्धि से करना, तर्क से करना, समझ लेना वो तत्व कैसे, जिस प्रकार के संज्ञाएं पहले आई, ज्ञान की बातें आई, और परमात्मा से प्रेम करना, ये भक्ति है। तो ये दोनों, मन से प्रेम और बुद्धि से परमात्मा का ज्ञान, दोनों परमात्मा को अर्पण करने के बाद अपने आप भक्ति भी जागृत होगी, प्रेम भी जागृत होगा उनके लिए, और अपने आप उनका ज्ञान भी उजागर होते रहेगा। शरीर ये प्रकृति का विकार है, और मन और बुद्धि ये चेतना के अंश है, ये जीव के अंश है। और इसीलिए प्रकृति को, प्रकृति के कार्य में लगा देना शरीर को, और मन और बुद्धि को उस परमात्मा के साथ एकाकार करने का प्रयास करना, ये अभ्यास है। इसलिए सर्वोपरि अभ्यास कहा गया है ये कि मन को ईश्वर के चिंतन में लगाना, ये सर्वोपरि अभ्यास है। एक बार नारद जी तो भक्ति करते थे और भक्ति का प्रसार करने के लिए इस सृष्टि पर आते थे, पृथ्वी पर मृत्युलोक में भी आते हैं। और नारद जी नारायण नारायण इस प्रकार से अखंड हरि नाम स्मरण करते हैं। भगवान भी उन्हें सर्वोपरि भक्त कहते हैं।
लेकिन एक बार नारद जी के मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं सर्वोपरि भक्त हूँ भगवान का। अब भगवान तो अंतर्यामी है, किसी के मन में अहंकार आ जाए तो भगवान को तो बड़ी जल्दी होती है कि उसे उस अहंकार से मुक्त करे, और इसलिए भगवान पहले ही उसे मुक्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते हैं उनके भक्तों को अहंकार से मुक्त के लिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, अहंकाराचा वारा न लागो राजसा, आम्हा विष्णुदासा तुकाराम, अहंकार न हो जाए हमें भक्ति का भी। तो इसीलिए नारद जी को भगवान कहते हैं, नारद जी पूछते भगवान आपके परम भक्त का दर्शन कराइएगा। भगवान कहते हैं कि चलो एक अमुक गांव में चलो, वहां पर मेरे भक्त है। भगवान एक किसान के घर में उसे ले जाते हैं, और वो किसान सुबह से शाम तक खेती के काम में लगा हुआ। नारद जी पूरे दिन वहां पर अदृश्य रूप में देखते हैं कि क्या किस प्रकार की उपासना कर रहे, किस प्रकार की भक्ति कर रहे। गोविंद गोविंद काम नाम स्मरण चल रहा है, और वो फिर गौवे धो रहा है, फिर अपने खेत में हल चला रहा है, किस प्रकार से सारी अपनी खेती की प्रक्रिया कर रहा है, और गोविंद गोविंद नाम स्मरण चल रहा है। नारद जी ने कह दिया कि भगवान ये तो मुझे सामान्य सा भक्त लगता है, मैं भी तो नारायण नारायण कहता हूँ, तो आप तो ये सामान्य भक्तों को इस प्रकार से असामान्य कैसे कह बैठे, कैसे कह रहे आप कि असामान्य। नारद जी को भगवान ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तुम पहले उस कुएं से एक घड़ा भर के पानी लेके आओ, और ये घड़े का एक बूंद भी नीचे गिरना नहीं चाहिए। तो नारद जी लेके आए, भगवान का तो सारे उपदेश मानते थे, आज्ञा मानते थे। वो घड़ा लेकर आए, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया, और फिर भगवान के सामने रख दिया। अब बताइए कि आप उसे क्यों श्रेष्ठ भक्त कहते हैं। भगवान ने कह दिया, मैं पहले तुम्हें एक प्रश्न पूछता हूँ नारद जी, कि अभी तुमने ये घड़ा लेकर आए तुम, और ये घड़ा लेकर आते समय एक बूंद भी नहीं गिरा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन इस समय में तुमने कितने बार मेरा अनुस्मरण किया, मेरा नाम लिया। अब नारद जी ने कहा, नहीं, मेरा तो पूरा समय एक बूंद भी नहीं गिरे इसकी ओर था, मैं अनुस्मरण करना भूल गया। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि शरीर से कर्म करते हुए मन से उस परमात्मा का अनुसंधान करना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने उस भक्त को सर्वोपरि कह दिया अर्जुन, और इसीलिए इसके लिए तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम्हें इसलिए अभ्यास योग करना पड़ेगा। बीच बीच में ये मन चंचल है, इधर उधर जाएगा, ये बुद्धि है, ये तर्क करेगी, कुछ न कुछ बातें पूछेगी। तो इसीलिए तुम्हें अभ्यास से इस चित्त को, मन को, बुद्धि को नान्यगामिना, अभ्यास योग युक्ते, अभ्यास से उस योग को साधते हुए, जुड़ते हुए, उस परमात्मा के साथ युक्त होते हुए, उसके अनुसंधान में रहते, न अन्यगामिना चेतस, यानी चित्त इधर उधर दौड़ता है ना, उसे दौड़ने न देते हुए, न अन्यगामिना, उसे न जाने देते हुए उस परम तत्व का चिंतन करना। परमम पुरुषम दिव्य, उस दिव्य परमात्म तत्व का, उस चैतन्य का चिंतन करना। पार्थानुचिंतन, उसका अनुचिंतन करने वाला जो होगा ना, वो उसे जान सकता है। वो परमम दिव्य पुरुषम याति, वो उस तक पहुंच सकता है, वो उसे ही प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, परमात्मा का चिंतन बुद्धि देह के साथ जुड़ती है तो विकार ग्रहण करती है, मन देह के साथ होता है तो भेद बुद्धि ग्रहण करता है। हमें समत्व की बुद्धि चाहिए, हमें मन भी उस सम में स्थित करना चाहिए जहाँ पर भगवान के साथ हम एकाकार हो जाए, और जिसके साथ मन जाता है उसी के गुण ग्रहण करता है, और बुद्धि भी उसे, जिसके साथ हम बने रहेंगे उसी को समझ सकेंगे ना। जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं उसी का हमें ज्ञान होता है, हमारे परिवार वालों का। उसी प्रकार परमात्मा के साथ जितना ज्यादा समय बिताएंगे, जितना मन और बुद्धि उनके साथ एकाकार कर पाएंगे, उतना ज्ञान भी और उतना प्रेम भी उस परमात्मा तत्व के लिए हमारा बढ़ेगा। इसलिए अभ्यास योग युक्त, यानी ये बिखरी हुई जो वृत्तियां है, ये बिखर जाती है बीच बीच में संसार में, उन्हें बटोरना। गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, जिस प्रकार राई बिखेरती है
तो राई बिखेरने के बाद उसे बटोरना कितना कठिन हो जाएगा। किसी ने कह दिया वो सारी राई जो है बटोर लो। उसी प्रकार ये वृत्तियां बिखरी हुई होती है, ये वृत्तियों को समेटते हुए उसे अभ्यास योग युक्तेन कह दिया अचेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतन। ठाकुर रामकृष्ण देव ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये अनुसंधान हो सकता है। बहुत सादे सादे से उदाहरण, सिंपल से उदाहरण ठाकुर जी देते हैं। वो कहते हैं अगर हमारे दांत में अगर कोई दर्द है और हम काम कर रहे हैं तो दांत का दर्द हमें उस दांत का अस्तित्व भुला नहीं देता। उसी प्रकार फिर हमारा अनुसंधान मन का एक उस दांत के साथ ही बना रहेगा उसी प्रकार। या और एक सुंदर उदाहरण वो देते हैं, जिस प्रकार एक माँ एक बालक को जन्म देती है, उसका छोटा सा नन्हा सा बालक जो होता है उसे वो सुलाती है दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे में रसोई बनाने जाती है, लेकिन उसका मन अपने बालक की ओर ही रहता है। उसका अनुसंधान जरा भी उस बालक से खंडित नहीं होता। उसी प्रकार संसार के सारे काम करते हुए उस परमात्मा का अनुसंधान जो कर सकता है वो उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके लिए और भक्ति और योग अन्य कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। इस प्रकार गोपियों के जीवन में होता है, उनका चित्त परमात्मा के साथ एकाकार। शरीर से जो कार्य है सृष्टि के वो कार्य भी कर रहे हैं, मन से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन भी कर रहे हैं। चिंतन किसका हो उसी प्रकार मन होता है, उसी प्रकार चित्त होता है। उसकी एक कथा भी आती है, लेकिन समय तो अगले इसमें वो कथा भी हम देखेंगे। लेकिन इस प्रकार से एक सुंदर तुकाराम महाराज जी का अभंग है, घार हिंडते आकाशी चित्त तिसे पिलापाशी। जिस प्रकार गिद्ध जो आकाश में जिस प्रकार वो उड़ता है, लेकिन उसके बाद में वो अपने जो उसके जो पिल्ला है, छोटे छोटे शावक है उसके, वो उनके पास ही उसका चित्त रहता है। उसी प्रकार उस परमात्मा के साथ एकाकार चित्त करना, और इसी से तुम मेरा चिंतन कर सकोगे। ज्ञानेश्वर महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं तू मन बुद्धी साचेची जरी माझी स्वरूपी अर्पीसी तरी मातेची गा पावसी ही माझी भाक। भाक यानी शपथ पूर्वक, भाक यानी शपथ। मैं शपथ लेके अर्जुन तुम्हें बताता हूँ कि तुम अगर ये कर सकोगे, तुम मन और बुद्धि अगर मुझे अर्पण कर सकोगे तो तुम मुझ में ही प्रवेश करोगे और तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। ये मैं शपथ पूर्वक तुम्हें कहता हूँ। लेकिन ये तुम्हें अगर नहीं समझ में आता तो तुम पहले करके तो देखो ना। अर्जुन के चेहरे पर शायद प्रश्न चिन्ह है कि भगवान युद्ध में आप मुझे बता रहे हैं, युद्ध छोड़ने को भी नहीं बताते। मां मनुस्मर युद्ध जो, और ये युद्ध में मैं किस प्रकार से आपका अनुसंधान करते रहूं। तो इसलिए शायद भगवान भाग गए या अर्जुन के मनोभाव को ज्ञानेश्वर महाराज प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि कायस्या होए ऐसे जरी संदेह वर्ततु आहे तरी अभ्यासूनी आदि पाए मग नवे तरी कोपे। अरे पहले ही संशय मत करो ना अर्जुन, ये कैसे होगा कैसे होगा। अरे करके तो देखो, पहले करके तो देखो। कैसे रसोई बनाते हुए परमात्मा की याद तो करो, कृष्ण की याद करो, जगदम्बा की याद करो। ऑफिस का काम करते हुए बीच बीच में याद करो, व्यापार करते हुए दुकान चलाते हुए बीच बीच में याद करो। करके देखो। नरेश्वर महाराज कहते हैं अगर नहीं हुआ तरी मग कोपे, फिर मुझे इस प्रकार से क्रोध दिखाओ। शायद अर्जुन के चेहरे पर का क्रोध भाव करके नरेश्वर महाराज उसका मनोभाव प्रकट करते हैं। पहले करके देखो, फिर कहो कि ये करना आसान नहीं है या मुझे ये करना संभव नहीं है। युद्ध करना शुरू करो और मेरा अनुस्मरण करो, मन बुद्धि मुझे अर्पण करो। और फिर किसका अनुस्मरण करना है, वो निर्गुण तत्व का वर्णन बहुत सुंदर ऐसे 2 श्लोकों में आता है। कविं पुराण मनुषासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव
ध्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम। सुंदर ऐसा वर्णन आगे चलकर के भी श्लोक में आता है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। भगवान कहते वो जो तत्व है जिसके साथ तुम्हें एकाकार होना है, वो निर्गुण तत्व का वर्णन भी अर्जुन सुन लो। कविम पुराणम अनुशासिता, कविम वो सर्वज्ञ है, वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वगत है। ऐसा सर्वज्ञ कविम पुराणम, लेकिन पुराण यानी वो पुराण यानी पुराण नहीं, पुरातन नहीं, उसका अर्थ है वो उसका आदि पता नहीं, वो सनातन है, वो नित्य नूतन है। अनुशासितारम, वो शास्ता है, अनुशासन में इस सृष्टि को रखने वाला है, नियामक है, वो नियंता है। क्या धरा हमने बनाई या बुना हमने गगन, क्या हमारी ही वजह से बह रहा सुरमित पवन, या अगन के हम है स्वामी नियंता जगधार के, या जगत के सूत्रधारक नियामक संसार के। नहीं है हम नियामक, सृष्टि नियामकता से चलती है, कोई तो भी इसका नियंता है। ये ब्रह्मांड जो है, सूरज है, उसकी परिक्रमा लगाने वाली ये पृथ्वी, ये बाकी ग्रह वो, उनकी कक्षाएं, सारा नियंत्रित है, सारा नियंत्रण है। कौन कितनी कक्षा में कितने समय में सूरज की परिक्रमा लगाता है वह भी निर्धारित है। और इसलिए नियंता विश्व का शास्ता है, ये नियंता है, नियम जिसने किए है वो नियंता। कविम पुराणम अनुशासिता है, लेकिन कैसा है? अनोरणीया समनुस्मरेत्या, वो कहते अनोरणीया, सूक्ष्मता से भी सूक्ष्म है, क्योंकि जो सूक्ष्म है वो व्यापक हो सकता है। इस प्रकार वायु व्यापक है। देखिए, एक अगर बर्फ का टुकड़ा है, वो पिघलता है पानी में तो पानी बहता है। बर्फ पहले जड़ है, थोड़ी जगह व्याप्त करता है, लेकिन वो पानी बहता हुआ और जगह ज्यादा व्याप्त करता है। और अगर वह उसकी भाप हो गई तो वह पानी और ज्यादा जगह पर व्याप्त होता है, या फिर वो सूक्ष्म रूप से फैल जाता है। इसलिए जो सूक्ष्म है वो व्यापक है, उसकी यही विशेषता है कि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है वो तत्व, और इसलिए वो व्यापक है। वो सारे चराचर को उसने व्याप्त किया है, और चराचर को व्याप्त करते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, ये सारे कितने ब्रह्मांड है वहां तक वो फैला हुआ है। और इसीलिए अणोरणीया, वो अणु से भी, परमाणु से भी सूक्ष्म है, लेकिन ऐसा होते हुए भी सबका धारण करने वाला है। सर्वस्य धाता, सबका धारण करने वाला, सबको धारण करने वाला, ऐसा सूक्ष्म है। ज्ञानेश्वर महाराज तो कहते हैं ये सूक्ष्म तत्व जानना है तो मनुष्य को भी सूक्ष्म होना चाहिए। म्हणून थोरपण परा सांडीजे, यथ व्युत्पत्ती आगवे विसरीजे, जय जगा धाकुटे होईजे, तरी जवळीक माझी। वो कहते हैं सूक्ष्म होना पड़ेगा, तभी उस परमात्मा तत्व को जान सकेंगे। वो अनंत के साथ जुड़ना है, तो ये जो शांत प्रक्रिया है उसके लिए कोई काम नहीं आएगी, उसके लिए ये अनंत प्रक्रिया ही चलेगी। अनंतता से उसके साथ जुड़ना होगा, सूक्ष्म होना होगा, जगत से, जिसे हम कहते धाकुटे, यानी जगत से सूक्ष्म होते जाना, और इसलिए तभी उसकी प्राप्ति होगी। ज्ञानेश्वर महाराज कहते इसलिए वो सबका धाता है, लेकिन अचिंत्य है, क्योंकि सूक्ष्म का चिंतन कैसे करेंगे? अब इस सूक्ष्म का चिंतन करने के लिए तो सगुण प्रक्रिया है, सगुण में हम उस सूक्ष्म का चिंतन करते हैं। देखिए, सगुण भी महत्वपूर्ण है, हमने 12वें अध्याय में कहा, क्योंकि ये अचिंत्य जो है ना, टेस्टलेस, फॉर्मलेस, ओडरलेस, उसके साथ हमारा चित्त जुड़ता नहीं, इसलिए सगुण के साथ ये मूर्ति पूजा भी महत्वपूर्ण है। उस सगुण में उस निर्गुण को हम देखते हैं, वो इस शांत में उस अनंत को देखते हैं, उस अनंत को। जिस प्रकार हमारे कंप्यूटर में ये सारे जो www जिसे हम कहते हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब्स, ये सारे सभी जगह तक ये तरंगे हैं, लेकिन उन तरंगों को ग्रहण करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, हमारा मोबाइल लगता है, हमारा कंप्यूटर लगता है, जो उन तरंगों को ग्रहण करता है,
उसी प्रकार ये सर्वव्यापक, सर्वगत, अचिंत्य, ये कवि, ये सनातन, ये इस प्रकार का सबके धारण करने वाला, अणु से भी परमाणु से भी सूक्ष्म जो तत्व है परमात्मा तत्व निर्गुण, उसे हमें प्राप्त करने के लिए, हमें सगुण चिंतन के लिए उसे हम लोग उस मूर्ति में देखते हैं, उस मूर्ति में उसका आवाहन करते हैं, उस चैतन्य का, और फिर उसकी भक्ति करते हैं। और इसलिए सगुण का भी महत्व है, लेकिन निर्गुण का यहाँ पर प्रतिपादन भगवान कहते हैं आदित्य वर्णम तमस तमस्ता, आदित्य वर्ण सूरज के समान प्रकाशमान और तमस के परे जो है उसे किस प्रकार से उसके साथ युक्त होना, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। अब जिन्हें इस योग की प्रक्रिया प्राप्त होगी, जिन्हें इस योग का अभ्यास हो गया, ऐसे योगी लोग किस प्रकार से उसके साथ एकाकार होते हैं उसका वर्णन करते हैं। प्रयाण काले अंत काल में भी भक्त्या युक्त, देखिए केवल योग नहीं कहा, भक्ति से उसके साथ जो एकाकार होते हुए योग बल के सामर्थ्य से भ्रुवोर मध्य प्राणम सम्यक आवेश, दोनों भुवों के बीच में सारे शरीर में जो प्राण है उसको एकाकार करते हुए अचलेन मनसा तम दिव्यम परम पुरुषम एव उपैति। ये योगी लोग अचलेन मनसा यानी मन को उसी जगह पर एकाकार करते हुए उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं अंत काल में। देखिए नरेश्वर महाराज ने संजीवन समाधि ली, और संजीवन समाधि केवल 22वें वर्ष में ली है उन्होंने आनंदी में, और जब वो शिला रखी गई उसके बाद में इसी प्रकार से उस परमात्मा तत्व के साथ एकाकार होते हुए चैतन्य आज भी वहीं पर स्थित है, आज भी ज्ञानेश्वर महाराज वही है। लेकिन वो इस प्रकार से किस प्रकार से इस देह से उस चैतन्य तत्व को मुक्त करते हैं, इसका ये सुंदर वर्णन यहाँ पर आया। और वो सुंदर वर्णन का आगे चल करके जो वर्णन आता है और किस प्रकार से ये परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए सामान्य मनुष्य प्रयास कर सकता है उसका वर्णन, और मृत्यु होने के पश्चात जीव के कौन से 2 मार्ग है इसका सारा वर्णन इस अध्याय में आता है। इसलिए गंभीर स्वरूप का यह अध्याय, उसका उत्तरार्ध में हम ये चिंतन देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं जिस प्रकार से हमेशा कहती हूँ, हरदम कहती हूँ कि केवल और केवल गुरुदेव के मुखारविंद से मंत्रमयी वाणी से जो ज्ञान धारा प्रवाहित होती है गंगा मैया के पावन तट में, ऋषिकेश में और गीता साधना शिविर में, उसी के ज्ञान पर बटोरते हुए आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इस विवेचन के माध्यम से आज ये विवेचन उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ। ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। दीदी प्रश्न उत्तर लेंगे। कमलेश दीदी, भैया एंकर भैया आपकी, अमरीश भैया आपकी आवाज। एक बात फिर से कहना चाहती हूँ, जितना मुझसे संभव होगा, जितनी क्षमता होगी उसी क्षमता में रहते हुए मैं उत्तर देना चाहूंगी, उत्तर देने का प्रयास करूंगी। जय श्री कृष्ण। पूछिए। बहुआयामी प्रतिभा की धनी वंदना दीदी हमारे बीच में उपस्थित रही और बहुत अच्छे से उन्होंने सभी चीजें हमारे सामने रखी। हम इस चीज को लेकर के बहुत पुलकित हैं और हृदय की अनंत गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैं साधकों से अनुरोध करूंगा कि वे अपना हैंड राइज करें और एक एक करके अपने प्रश्न रखें। सबसे पहले कमलेश जी पूछिएगा। हैं। जी पूछिएगा। जी जय श्री कृष्णा दीदी, जय श्री आपका कृष्ण। हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा लगता है बहुत। लेकिन एक अजीब सा प्रश्न फिर मुझे लगा कि नहीं, आप लोग गुरुदेवों के सामने तो मुझे रखना ही चाहिए। मेरा प्रश्न क्या है कि देखिए, अर्जुन इतने ज्ञानी थे और भगवान का सानिध्य था और उनके भी इतने प्रश्न हैं, और मेरा कोई प्रश्न नहीं होता, तो ये क्या कहीं जा रहा है, क्या है? मतलब मेरा प्रश्न है, हालांकि मुझे बहुत अच्छा लगता है
विवेचन का इंतजार रहता है। आशु भैया का भी सुनती हूँ, संजय भैया का भी सुनती हूँ, श्रीनिवास भैया का भी सुनती हूँ। जितना संभव प्रभु की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है, प्रभु की कृपा है। तो मुझे लगता है क्या ये कहीं ऊपर से जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। देखिए, कभी कभी हमारे अंदर के प्रश्न भी पिघल जाते हैं। वास्तविकता मैं तो ये कहना चाहूंगी आपको कि आप बहुत ऊपरी पादान पर हो। प्रश्न न आए, प्रश्न समाप्त हो जाए, प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना, यह इसका अंतिम गंतव्य नहीं है। नो सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, डिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ऐसे चिन्मयानंद कहते हैं। तो ये सॉल्यूशन प्राप्त होना तर्क बुद्धि के कारण हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हमारे प्रश्न ही गल जाना और उस परमात्मा तत्व के साथ एकाकार होने की भक्ति अंतरंग में दृढ़ होती जाना, जिसके कारण धीरे धीरे ज्ञान उदित हो जाना, यही सुंदर मार्ग है और वो मार्ग आपका है। और इसलिए मैं तो आपको प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप इतने विवेचन सुन रही है, सभी का विवेचन सुन रही है। प्रश्न आना कोई बात नहीं, प्रश्न आए तो ही हमारी बुद्धि बहुत तेज है, ऐसा नहीं होता। प्रश्न समाप्त होने चाहिए और समाप्त होकर डिसोल्यूशन जिसे कहा गया है, वो डिसॉल्व होते होते उस परमात्मा के साथ एकाकार होते जाना, प्रश्नों की समाप्ति, यही प्रश्न का उत्तर है। तो इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने ये सुंदर सा प्रश्न सामने रखा। आपको बहुत बहुत आभार दीदी, आपकी कृपा बनी रहे, बस यही है। ये तो गुरुदेव की कृपा है, मैं भी उन्हीं के कृपा के कारण आपके सामने हूँ। और प्रणाम सर। जय श्री जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। मैं पूछूं प्रश्न दीदी? पूछिए। दीदी मुझे ये पूछना है कि जैसे कई लोगों से हम सुनते हैं कि भाई 3 गणपति की मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में या कहीं भी, या ये होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए, इससे हम क्या धर्म भीरू नहीं बन जाते हैं? ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ये सब बातें आती है। तो ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए ऐसा आता है? नहीं, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं कि मंदिर में ज्यादा मूर्तियां मत रखो, बहुत ज्यादा कम रखो। देखिए, और 3 गणपति की मूर्तियां मत रखो, 3 गणपति नहीं होने चाहिए मंदिर में या कहीं। ये तो अलग अलग नहीं, धर्म भीरू ऐसे नहीं है, ये अलग अलग धारणाएं चलती आती है, रूढ़ियां है, परंपराएं हैं, ये रूढ़ियां भी चलती है। शास्त्र रूढ़ी बलयसी ऐसे कहा गया है, शास्त्र में ये बातें नहीं कही होगी। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, बहुत बात, देखिए हमारे यहाँ अनेक अनेक देवताओं की उपासना कही गई और वो महत्वपूर्ण भी है। जिसे जिसमें रुचि है, गुरुदेव भी जब मंत्र देते हैं तो पूछते हैं हमसे कि आपको कौन सी देवता अच्छी लगती है, आपका मन किस देवता के साथ एकाकार होता है, तो उस प्रकार का मंत्र वो देते हैं ताकि हमारा अनुसंधान जल्दी बन जाए। लेकिन ये अनेक देवताओं की मूर्तियां हमारे मंदिरों में रहती है, उसमें कोई आक्षेप होने की बात नहीं, क्योंकि हर एक की रुचि अलग रहेगी और ये विविधता है। देखिए, हर एक को यही इस प्रकार की तुम निर्गुण की आराधना करो, तुम इस प्रकार के अल्लाह की ही प्रार्थना करो, ये किसी धर्म में कहा गया होगा। लेकिन हमारे इसमें यह जो विविधता है, ये मनुष्य, क्योंकि मनुष्य विविधता से भरा हुआ है, उसकी रुचि भी अलग अलग होती है, उसे जबरदस्ती से कोई एक ही मार्ग देना ये कठिन हो जाता है। फिर वो तलवार के इसमें, फिर वो धर्म का प्रसार, क्योंकि वो ऐसा ही करना, वैसा नहीं हमारे इसमें। ठीक है, हमारी पूजाओं की पद्धति है, प्रक्रिया है, लेकिन हमारे भक्ति के लिए हमें ये अनेक देवताओं की भक्ति हम कर सकते हैं। ब्रह्म तत्व वो देवताओं के माध्यम से ही हमारे साथ जुड़ता है या हम उसके साथ जुड़ते हैं, और इसीलिए ये जो मान्यता है तो ये नहीं रहनी चाहिए। फिर भी एक बात ठाकुर रामकृष्ण देव के आपके सामने रखना चाहती हूँ। वो कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि 3 मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, इतनी मूर्तियां, बहुत बार ऐसे होता है ना, हम कभी सोमवार को शिव जी की आराधना करते हैं, गुरुवार को गुरु तत्व की करते हैं, मंगलवार को देवी माँ की करते हैं, या फिर हनुमान जी करते हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग आराधनाएं करते हैं, वो रुचि के लिए, वैविध्यता के लिए कि भी अच्छी है, लेकिन उनकी मतलब हमें आशीर्वाद भी प्राप्त होते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कभी कभी इसके कारण मन बहुत भटकता है, और इसीलिए
सारी आराधनाएं, सारे देवताओं के आशीर्वाद लेते हुए हम भक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, एक ही तत्व की आराधना करें। जिस प्रकार उन्होंने माँ जगदम्बा की हमें फिर उसके क्यों की, उन्होंने क्या उदाहरण दिया कि अगर हमें पानी चाहिए, हमारे कुएं को पानी लगना चाहिए, हमने 50 जगह पर अगर खोदा, 50 जगह पर, तो क्या वो अंदर जो मतलब झरना है वो लगेगा क्या, वो पानी मिलेगा क्या? और इसीलिए एक जगह पर ही अनुसंधान करना, अगर वहां तक पहुंचना है तो बाकी आराधनाएं, बाकी उपासनाएं, बाकी जो हमारी परंपरा है वो करते रहना, लेकिन भक्ति के लिए एक अनुसंधान महत्वपूर्ण होता है। चाहे वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का करो, क्योंकि वो पूर्णावतार है। भगवान श्री राम जी का हम कर सकते हैं, शिव जी का कर सकते हैं हमारे रुचि के अनुसार, लेकिन वह भक्ति के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए एक ही अनुसंधान, बाकी सारी देवताओं की आराधना हमारी जो भौतिक प्रगति के लिए, उनकी जो जिसे हम कहते हैं ना अभ्युदय के लिए। तो इस प्रकार से हमारा जीवन चलना चाहिए। सिंधु दीदी पूछिए। नमस्कार मॅडम. नमस्कार. किती दिवसापासून मला प्रश्न विचारायचा होता, पण माझा नंबरच लागत नव्हता. तर मला विचारायचं आहे की कर्म संन्यास योग आणि ज्ञान कर्म संन्यास योग यांच्यामध्ये काय फरक आहे? इसमें एक फर्क, एक मैं हिंदी में उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, और ये प्रश्न अपने मन में आना यही चिंतन का आरंभ होने का लक्षण है। तो पहले तो भगवान ने कर्मयोग बताया है 3रे अध्याय में, उसके बाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग है, उसके बाद में कर्म संन्यास योग है, और ये सारे तीनों अध्याय को मिला के कर्मयोग कहते हुए लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य ये ग्रंथ की निर्मिति की है। तो कर्म से पहले जो बहिरंग में कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, हमारे कर्मेंद्रिय कौन से हैं? हमारे कर्मेंद्रिय जो है हाथ, पैर, गुदस्त, जहाँ से हम त्याग करते हैं, मलमूत्र और वाणी, ये हमारे कर्मेंद्रिय है। इनसे जो सृष्टि का कार्य हम करते हैं वो कर्म कहा कहलाता है, और जिसमें मैंने क्या अहंकृत भावना होती है। ये कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करना, उससे परमात्मा का अनुसंधान करना, उससे फिर बाद में जो फल जो भी परमात्मा देंगे प्रसाद रूप से प्राप्त करना, ये कर्म योग हो गया। पहले तो कर्म योग बहिरंग में करना मतलब करना चाहिए। अब कर्म से हम परमात्मा का अनुसंधान करने लगेंगे तो वो अनुसंधान के कारण ज्ञान उदित होगा, परमात्मा का ज्ञान उदित होने लगेगा। तो उस ज्ञान के आलोक में फिर अपने कर्म को परखना, और फिर कौन सा कर्म योग्य है, कौन सा अयोग्य है, उस अयोग्य कर्म का संन्यास करना, कर्म ज्ञान कर्म संन्यास। और फिर कर्म को मतलब ज्ञान के आलोक में देखने के कारण वो कर्म कैसे घटता है, उसके लिए कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, कितनी बातें हमें प्राप्त होती, इसलिए कर्म होता है। हमारे अंदर भी शरीर में पूरी संरचना चलती है, कितनी सिस्टम्स काम करती है, सृष्टि के कितने फैक्टर्स उस कर्म को के लिए सहायभूत होते हैं। ये बात ज्ञान के माध्यम से जब उदित होती है तब वो कर्म का असर धीरे धीरे कम होता है। उसे कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान के आलोक में कर्म के प्रभाव से मुक्त होना, उसे कहते हैं ज्ञान कर्म संन्यास योग। अब ये बहिरंग के कर्म हो गए। अब ये ज्ञान कर्म संन्यास योग करते करते ये कर्म के असर से मुक्त होने के बाद फिर हमारे ज्ञानेंद्रियों से भी जो कर्म हो रहे हैं, सूक्ष्म कर्म सारे, आंखों से हम देख रहे, कानों से हम सुन रहे, वाणी से शब्द निकल रहे, रसना ले रहे, नासिका से गंध ले रहे, त्वचा से स्पर्श कर रहे, ये ज्ञानेंद्रियों के कर्म हो या कर्मेंद्रियों के कर्म हो, उन कर्मों को साक्षी भाव से देखते हुए फिर ये सारे ज्ञानेंद्रियों के कर्म भी संन्यस्त रूप से छोड़ देना। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चैतन्य तत्व हूँ, उस ओर जाना, उस चैतन्य तत्व के साथ एकाकार होना, चित्त इन कर्मों के प्रभाव से निर्लिप्त हो जाना। इस प्रकार से इसे कहते कर्म संन्यास। बाकी भी कर्मों का असर चला गया,
कर्मेंद्रियों के कर्म का, ज्ञानेंद्रियों के कर्म का, ये सारे इसलिए नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् निन्विशन् निविशन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयेत्। ये कर्म संन्यास योग में भगवान ने ये बात कह दी। और फिर यहाँ तक पहुंचने वाले हमारे योगियों के चित्त हम देखते हैं किस प्रकार आदि शंकराचार्य कहते हैं कि मन से होने वाला कर्म, बुद्धि से होने वाला कर्म, ये बुद्धि और मन भी मैं नहीं हूँ, इसलिए कर्म का कोई असर नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहं न कर्णन् न जिह्वा न चक्राणि नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंदरूपा शिवोहम शिवोहम। मैं वो चैतन्य तत्व हूँ। वहां तक जाने के बाद जो संन्यास होता है, सम्यक न्यास में छोड़ना, छोड़ना नहीं छूटना, उसे कहते हैं कर्म संन्यास। अब वो कर्म से भी प्रभाव से भी चित्त मुक्त हो गया, निर्लिप्त हो गया, इसे कहते हैं कर्म संन्यास। मुझे लगता है इतना ही मैं कह पाऊंगी। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। पूछिए। मुनेश दीदी बोलिए। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। पूछिए। बहुत बहुत आभार आपके विवेचन का, बहुत आनंद आ रहा है। और जितना भी हम आभार प्रकट करें कम है। हम सभी साधकों को बड़ी सेवा दे रही हैं आप। और दीदी मेरा दीदी एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है कि एक हम अपनी संकल्प शक्ति को कैसे दृढ़ करें, मजबूत बनाएं कि जो मान हम पूजा में ही बैठ गए और कुछ डोरबेल फोन बेल बज गई तो तुरंत से उधर ध्यान चला जाता है। अभी कुछ संकल्प करके बैठे कि आज इतना पाठ करेंगे, 40 करेंगे, अगर वो नहीं हो पाता तो हम कितने पाप या पुण्य के अधिकारी हैं। और मतलब ये मुझे तो संकल्प नहीं लगता कि हम पाप पुण्य इस प्रकार से, देखिए हमारा अनुसंधान छूटता है, इससे पाप नहीं होता, लेकिन इससे जो प्राप्त होने वाला होता है उसमें अवरोध निर्माण होता है। वो उसका फल जो भी मतलब हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, वो अनुष्ठान का फल पूरा हमें नहीं प्राप्त होता। अब सृष्टि की जो सारी प्रक्रिया चल रही है, अब हम देखिए हमारे जो काल का समय भी तीनों गुणों से युक्त है। प्रातः काल में सत्वगुण का आधिक्य होता है, माध्याह्न काल में जिसे हम कहते हैं रजोगुण का आधिक्य है, और फिर सायंकाल में तमोगुण का। हम सायंकाल में करने बैठेंगे हमें नींद आएगी, हम मध्याह्न काल में बैठेंगे तो कर्म की हलचल जो है हमें किस प्रकार से मतलब उसमें व्यवधान निर्माण करेगी। घर में कोई आएगा, दूध वाला ही आता है, फोन की बेल ही बजती है, पेपर वाला ही आ जाता है, कोई बिल मांगने के लिए आ जाता है, कभी हमारे घर में धोबी कोई ना कोई आता है, बच्चों के रिक्शा आते हैं, कुछ ना कुछ। तो ये काल भी, अब आप पूछते हैं संकल्प, तो फिर काल का चयन हम ठीक से करें। इसलिए प्रातः काल में उठकर करें जब कोई व्यवधान नहीं होगा, कम से कम व्यवधान होगा। और फिर व्यवधान होगा तो फिर से अगर मन उधर जाता है तो फिर से उससे वापस लाए। लेकिन आपको संकल्प के साथ व्यवधान, बिना व्यवधान करना है तो कोई भी बात, अगर आप सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो एक आध बार आप जल्दी सो जाइएगा पहले रात को, या गीता जी का पाठ करना है तो रात को जल्दी सो जाइए, सुबह 4 बजे उठिए और 2.5 घंटा कीजिए। देखिए किस प्रकार से मन लगता है। उस समय में ये डिवाइन जो देवताएं हैं वह भी जागरूक रहती है, उनके साथ मन लगता है। और इसीलिए ये समय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि ये सृष्टि की हलचल के साथ अगर हमारा मन उधर जाता है तो उसमें कोई पाप होता है ऐसे मुझे नहीं लगता। लेकिन अगर हमें ऐसा संकल्प चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तो हम सही समय का, सही स्थान का भी चयन करें। मनीषा दीदी पूछिए। मनीषा दीदी। जय श्री कृष्ण। पूछिए। भगवंती दीदी बोलेंगे। हरे जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। पूछिए। दीदी बहुत छोटेपन से इधर लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी परिस्थितियां ऐसी है कि मन विचलित हो जाता है, उसका कोई इलाज है क्या? कोई बात नहीं दीदी,
मन का चांचल्य तो अर्जुन ने भी वर्णन किया है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत प्रमाथि है, तो इसका ऐसा स्वभाव है। और भगवान भी मान्य करते क्योंकि भगवान ने ही इस मन का निर्माण किया है। ये मन कोई चीज ही नहीं, ये सारी वृत्तियों का समूह है। और इसीलिए ये सारी जो वृत्तियां है, देखिए हमने सारी वृत्तियों को भी अगर बटोर लिया ना, कोई कुछ कार्य कर रहा है ना, हमारा मन भी अरे ये क्या कर रहा है, अरे इसने ये ठीक से बराबर से ये जो कार्य नहीं कर रहा है, इस प्रकार की वृत्ति उठती है। ये वृत्तियों के ओर जाने वाले मन को बटोरना ही इस प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तो इसीलिए इसमें आप इतना ये मतलब विचलित मन के लिए आप विचलित मत होइए। ये मन का, हाँ मन का ही ये स्वभाव ही है वो विचलित करना। लेकिन उसी वृत्तियों को धीरे धीरे बटोरेंगे तो ये जब विचलित होने वाला मन भी धीरे धीरे शांत होगा। और ये शांत कैसे होता है? नमामि सद्गुरुं शांतम सच्चिदानंद विग्रहम, हम कहते हैं ना, जिन्होंने ये शांति प्राप्त की उनके साथ एकाकार होना, तो उनका चिंतन करना। जितना आप इस प्रकार से संत महात्माओं का चिंतन करेंगे, गुरुदेव का चिंतन करेंगे, मन अपने आप शांत होता है, वृत्तियां भी धीरे धीरे थमती है। और इसीलिए या फिर हम लोग और यौगिक प्रक्रिया कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मन हमारे वायु के साथ, सांस के साथ एकाकार होने के कारण श्वास के साथ वो मन भी शांत होता है, वो मन व्यापक होता है, संकुचितता छोड़ता है। ये सारी प्रक्रिया उसी के लिए दी है। तो ये बातें हम करें, विचलित होने के लिए हम लोग विचलित न हो, उसके लिए हम लोग, क्योंकि अभ्यास की बातें हैं, धीरे धीरे उसका प्रभाव भी कम हो सकता है। जय श्री कृष्ण। सुषमा दीदी पूछिए सुषमा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। हेड्स ऑफ यू दीदी, आपको मतलब बस सुनते ही रहे ऐसे लगता है, बहुत मतलब बहुत और मेरा प्रश्न ऐसे है दीदी, हम अपना सत्व गुण कैसे बढ़ा सकते हैं? और जैसे और दूसरा है कि हम जैसे कोई भी पाठ कर रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं तो हमें नींद क्यों आती है? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए ये तीनों गुण एक दूसरे पर हावी होते हैं। हमने 14वें अध्याय का विवेचन सुना होगा, उसमें यही कहा गया कि एक गुण को दबा करके दूसरा गुण प्रभावी होता है। तो ये सत्व और तमोगुण की बहुत एक मिलीजुली भगत है। बहुत बार इसलिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया कि ये देश सत्वगुण का नाम लेते लेते तमोगुण में डूब गए। सत्वगुण की आराधना करने के नाम से अपना सारा कर्म छोड़ दिया, रजोगुण छोड़ दिया, और इसलिए अभ्युदय प्राप्त नहीं, देश का जो मतलब जिसे हम कह सकते हैं ना, जिससे बहुत अतोनात ऐसे नुकसान हुआ, हमारे घर का भी होता है इसके कारण, क्योंकि हमको सत्वगुण बढ़ाना या सत्वगुण बढ़ाने की एक प्रक्रिया है रजोगुण को सत्वगुण के साथ जोड़ना। तो हम लोग जो कर्म करे वो परमात्मा के अनुसंधान में करने के कारण सत्वगुण भी बढ़ेगा और कार्य भी होगा और रजोगुण भी शांत होगा। उपैति शांत रजसम भगवान ने कह दिया। जो रजोगुण को शांत होना आवश्यक है, लेकिन अगर सत्वगुण के नाम से हम अगर नींद ले रहे हैं तो फिर तमोगुण बढ़ गया ना। तो इसीलिए तब फिर हमने समझना चाहिए कि अब तमोगुण हावी हो रहा है, तो हम कुछ कर्म की हलचल में लग जाए, कुछ कार्य में लग जाए। अब हम सत्वगुण प्रभावी नहीं रहा, ज्ञान ग्रहण करने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता होगी, लेकिन वो सत्वगुण पर तमोगुण हावी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि कर्म की हलचल बंद होने के कारण फिर हम नींद लेने लगते हैं या नींद आने लगती है। इस प्रकार हम लोग, देखिए साधारण सी बात है, कोई विद्यार्थी जब स्टूडेंट है जब पढ़ने बैठता है तो सत्वगुण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना चाहता है, लेकिन ऐसे हो गया कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगी, तो तमोगुण हावी हो गया, तो वो क्या करेगा? फिर कहीं टहलने जाएगा, कहीं चलेगा, ताकि रजोगुण का वो मार्ग लेगा या रजोगुण का सहारा लेगा। तो सत्वगुण बढ़ना तो चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि जितना ज्यादा आप ग्रहण करना चाहेंगे, जितना ज्यादा बैठेंगे, धीरे धीरे वो बढ़ेगा।
लेकिन जब हमें पता चलेगा कि ये क्षमता हो गई, अब तमोगुण आ रहा है, तो फिर हमने रजोगुण का सहारा लेना चाहिए और फिर तमोगुण को भगाना चाहिए। या फिर हमने तो गुणातीत केस में देखा कि न द्वेष्टि न कांक्षति, वो तो फिर नींद आई तो भी परवाह नहीं करता, नींद ले लेता है। नींद ले लेना, अगर हमें नींद आ रही है ज्ञान ग्रहण करते समय, हमारी क्षमता नहीं है, तो नींद ले लेना, उसके बाद में फिर से ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करना, यही एक सत्वगुण बढ़ाने का मार्ग है। हम कहते हैं तो ये साक्षी भाव से स्वयं को परखना और साक्षी भाव से ये तीनों गुणों को भी देखना, मुझमें कौन सा गुण प्रवेश हो रहा है ये देखना, और फिर हमने स्वयं ही अपनी प्रक्रिया चयन करना, किस प्रकार से हमारा सत्वगुण बढ़ सकता है, ज्ञान हम तो ले सकते हैं। ये बातें हम देख सकते हैं। जया दीदी, मुझे लगता है अंतिम प्रश्न। जय श्री कृष्ण वंदना ताई। जय श्री कृष्ण। जय। आपका विवेचन सुनते टाइम स्पेशली वो कृष्ण अर्जुन का संवाद ना इतना डायनामिक होता है, आई स्टार्ट फीलिंग इट एज इफ इट इज विद इन मी ओनली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, ग्रेटिट्यूड। मेरा प्रश्न है, आपने वो बोला था ना स्मरण और अनुस्मरण, वो मुझे नहीं समझा। वो गुरुदेव ने ही बहुत सुंदर बात में इतना अच्छा प्रभावी ढंग से नहीं बता पाई। देखिए, एक होता है कंपन, एक होता है अनुकंपन। जैसे वाइब्रेशन, हमारे यहाँ से हमने कोई वाइब्रेशन निर्माण किए तो दूसरे इसमें वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। जैसे एक सितार अगर हमने छेड़ ली और उस कमरे में, कक्ष में दूसरे सितार है, तो अपने आप उस तार में वाइब्रेशन निर्माण होते हैं। ये जिस प्रकार से होता है वाइब्रेशन का रेजोनेंस जिसे कहते हैं, उसी प्रकार मन का भी है। तो मन जिसका स्मरण करता है उसका अनुस्मरण वहां से होता है। भगवान ने यहाँ पर अनुस्मरण कह दिया। हाँ, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो ये अनुस्मरण इसलिए कह दिया, गुरुदेव कहते हैं कि भगवान तो हमारा स्मरण निरंतर ही करते हैं। उस स्मरण का कंपन हमारे अंदर निर्माण हो जाए और उस अनुस्मरण के माध्यम से एक प्रतिक्रिया के रूप में हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाए, उसे गुरुदेव ने कह दिया अनुस्मरण। परमात्मा तो हर एक के अंदर विराजित है, हम उनका स्मरण नहीं करते, लेकिन वो हमारा स्मरण करते हैं, हम उनका अनुस्मरण करने लग जाते। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। इट्स लाइक अ गिफ्ट यू गिव मी। थैंक यू वेरी मच। ये गुरुदेव ने बताया हुआ मेरा कुछ। इस जीवन के मधुर सफर को आनंद का मार्ग दिखाने वाली वंदना दीदी को कोटि कोटि वंदन। समापन प्रार्थना के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ ARDE यानी DRDO में कार्यरत पल्लवी पुराणिक दीदी को, जो MSc कंप्यूटर साइंस हैं और सितंबर 2021 से गीता परिवार से जुड़ी हुई हैं और तकनीकी सहायक एवं समूह समन्वयक के रूप में सेवाएं दे रही हैं। पल्लवी, जय श्री कृष्ण सर, स्वागत है आपका। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। सत्र को सुचारू रूप से आयोजन करने के लिए हमें काफी लोगों का सहयोग मिलता है। इसमें प्रबंध समिति के सदस्यों का मैं हृदय से आभार करता हूं। तो सतत प्रयास रखते हैं और उसके बाद जाकर के ये कार्यक्रम सफल होते हैं। सत्र में उपस्थित सभी कृष्ण भक्तों का गीता परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत